हेलो एवरीवन। आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप। जी हमारे पास क्या है? ग्रुप। एंड ए बिलोंग करता है जी से। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग करता है जी से। क्या हमारे पास द ऑर्डर ए बिलोंग करता है जी से। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग क्या होगा हमारे पास? लिस्ट द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा हमारे पास? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा एन सच दैट। कैसा होगा वो? सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले जी कोई ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जी ग्रुप होना चाहिए। और जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? जी से। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे? ए का एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जो एक हम ए के ऊपर ऑपरेट करेंगे। ए की पावर एन इक्वल टू जब तक आइडेंटिटी ना मिले वो ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी मिलेगा तो वो क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए। क्या होगा? इफ नो सच एग्जिस्ट। क्या हमारे पास? इफ नो सच एग्जिस्ट फॉर ए। अगर कोई हमको एक ऐसा ए नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा? ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर क्या आ जाएगा उसका? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या अगर ए एग्जिस्ट कर गया तो उसका ऑर्डर आ जाएगा, नहीं एग्जिस्ट किया तो क्या आ जाएगा? उसका ऑर्डर इन्फिनिटी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ले लेते। क्या? सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। फाइंड ऑर्डर ईच एलिमेंट ऑफ जी। क्या करना हमको? फाइंड ऑर्डर ईच एलिमेंट ऑफ जी। जी के सभी जी ग्रुप क्या दे रखा हमारे पास? सेट ऑफ इंटीजर। तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना। देखो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन जेड अंडर एडिशन इज जेड अंडर एडिशन ग्रुप होता है विद आइडेंटिटी 0। जेड क्या होता है? एक ग्रुप होता है अंडर एडिशन, उसकी आइडेंटिटी कितनी होती है? 0। दैम 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 एंड 1 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दैम ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो 1 हमारे पास क्या लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर में मिल गया, तो क्या होगा हमारे पास? 1 की लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल गया तो ऑर्डर ऑफ 0 हमारे पास कितना जाएगा? 1। अब देखो ए की वैल्यू क्या नहीं है? 0। और ए बिलोंग करता है कहाँ से? जेड मतलब जी से। दैम नो एन बिलोंग टू हमको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे? सच दैट एन इंटू ए इक्वल टू 0। दैम ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? दैम जो सेट ऑफ इंटीजर है उसके पास क्या होगा? हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड इन्फिनिटी। इसके पास तो जेड के पास किस किस ऑर्डर का एलिमेंट आ गए? 1 ऑर्डर का आ गया और इन्फिनिटी ऑर्डर का आ गया। नेक्स्ट के एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड पॉसिबल
एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इन क्यू अंडर एडिशन आर अंडर एडिशन एंड सी अंडर एडिशन। क्या करेंगे? फाइंड पॉसिबल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। क्या करना हमको? ग्रुप क्या दे रखा है? क्यू अंडर एडिशन, आर अंडर एडिशन और सी अंडर एडिशन। तो हमको ये दे रखा है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे? अंडर इसके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं किस इन ये ग्रुप के अंदर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ग्रुप हमारे पास क्या क्या गिवन है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन इज ग्रुप विद आइडेंटिटी जीरो। क्या होगा हमारे पास? ये ग्रुप बनाएगा, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? जीरो। दैम ऑर्डर ऑफ क्या होगा? आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा? 1। इफ अब ए की वैल्यू ले लेते, क्या है? जो जीरो नहीं और कहाँ से बिलोंग करता है? रैशनल नंबर से या फिर रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से। अंडर एडिशन हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं। दैम एन इंटू ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाली कंडीशन हमारे पास होल्ड नहीं होगी इसके अंदर। फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड नहीं होगी। नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ ए कितना आएगा यहाँ से? इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या बोल देंगे? दैम क्यू अंडर एडिशन, आर अंडर एडिशन एंड सी अंडर एडिशन हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड इन्फिनिटी। क्या मतलब है इसके पास? क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस, इसके पास क्या होगा? ऑर्डर होगा किस किस एलिमेंट का होगा? 1 और इन्फिनिटी का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? जी इक्वल टू जेड स्टार, दैम फाइंड पॉसिबल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। क्या बताना है? जी इक्वल टू जेड स्टार पॉसिबल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर बताना कितने होंगे। अब सबसे पहले जेड स्टार की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है हमारे पास? तो जेड स्टार है उसके पास के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? -1 और 1। जेड स्टार के पास 2 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से? -1 और 1। एंड 1 इसमें क्या होता है? 1 इज आइडेंटिटी। 1 क्या है? आइडेंटिटी। क्या हमारा ये क्या हमारे सबसे पहले 1 आइडेंटिटी है। और सबसे पहले क्या है? ये जेड स्टार के पास एलिमेंट कौन कौन से? -1 और 1। ये हमारे पास सबसे पहले क्या बनाता है? ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास ग्रुप बनाता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एंड 1 इज आइडेंटिटी। 1 हमारे पास क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। दैम देखो 1 की मल्टीप्लाई, तो एडिशन में क्या करना पड़ता है? m.a करना पड़ता है। और मल्टीप्लिकेशन क्या करना पड़ता है? पावर करनी पड़ती है। 1 की कितनी पावर करें? 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 ही आना है। और सबसे छोटा इसमें इंटीजर कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर 1। तो 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया? 1 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड क्या है? देखो यहाँ से नाउ -1 बिलोंग करता है जेड स्टार सच दैट -1 की पावर कितना करेंगे हम? हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए। -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा। -1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा। 4 करेंगे तो भी 1 आएगा। उसके बाद करते रहेंगे, इवन करेंगे तो 2 पे 4 पे, उसके बाद 6 पे,
1 मिल रहा है, तो इसमें सबसे पॉजिटिव इंटीजर कितना है 2, तो -1 के पावर 2 करने पर हमको 1 मिल रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, दैम ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2। तो -1 का ऑर्डर हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैम जेड स्टार हैज 1 एलिमेंट। जेड स्टार के पास क्या है, 1 एलिमेंट है, कितने ऑर्डर का है, जो ऑर्डर 1, कितने 1 का 1 एलिमेंट है 1 ऑर्डर का, एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, 1 एलिमेंट जिसका ऑर्डर कितना है 2। तो जेड स्टार के पास कितने एलिमेंट है, टोटल 2 एलिमेंट उसके पास, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट और 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, जी इक्वल टू क्यू स्टार, देम फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। क्या ग्रुप हमारे पास क्यू स्टार है, तो क्यू स्टार के पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताना है। देखो सो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन क्यू स्टार इज, क्यू स्टार क्या हमारे पास ग्रुप है विद आइडेंटिटी 1। क्यू स्टार ग्रुप है जिसकी आइडेंटिटी 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना है हमारे पास 1, और -1 बिलोंग करता है कहाँ से, क्यू स्टार से। देन -1 की पावर 2 कितना है 1, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ गया 2। तो क्यू स्टार के पास 1 का ऑर्डर कितना है 1, -1 का ऑर्डर कितना है 2। इफ देखो ए की वैल्यू -1 और 1 नहीं है, ए की वैल्यू कितनी नहीं है -1 और 1, दैम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए की पावर n इक्वल टू 1। क्या चेक करना हमको, ए की वैल्यू 1 और -1 नहीं लेनी, उसके अलावा जो भी लेंगे उसमें क्या है ए की पावर n करने पर आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इफ यहाँ से क्या करें, देखो इफ 1 -1 नॉट बिलोंग टू ए, नॉट बिलोंग टू क्यू स्टार, देम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक की पावर n इक्वल टू 1 आना चाहिए था, पर हमारे पास एक 1 नहीं आ रहा, 1 की पावर 1 करने पर 1 मिल रहा है और -1 की पावर 2 करने पर 1 मिल रहा है, बाकी हमारे पास कहीं भी 1 नहीं मिल रहा। तो इसके पास क्या आ गया, दैम ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू किसके, ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट आ जाएगा। तो दैम यहाँ से क्या बोल देंगे हम, दैम क्यू स्टार, दैम क्यू स्टार हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड इन्फिनिटी। तो क्यू स्टार के पास किस किस ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और इनफाइनाइट ऑर्डर का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से, नेक्स्ट फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन आर स्टार। क्या करना हमको, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना है, किसके अंदर निकालना है, आर स्टार के अंदर। कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन आर स्टार में पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। आर स्टार सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे, आर स्टार इज ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन,
आर स्टार ग्रुप बनाता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड वन इज द आइडेंटिटी ऑफ आर स्टार। वन क्या है? आइडेंटिटी आर स्टार की, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा? दैम ऑर्डर ऑफ वन इक्वल टू वन। -1 बिलोंग करता है आर स्टार से, दैम -1 का स्केयर क्या होगा? 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -1 का स्केयर 1, तो ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2। ए की वैल्यू क्या है? -1 1 नहीं है। ए की वैल्यू कितनी नहीं है? -1 और 1। और ये कहाँ से बिलोंग करता है? आर स्टार से। दैम 1 की पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? दैम ऑर्डर ऑफ, हमको कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा जिस पे n करने पर हमको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी 1 मिल जाए। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना जाएगा? इनफाइनाइट। 1 और -1 के अलावा लेंगे तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? दैम ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इन्फिनिटी। ऑर्डर ऑफ क्या होगा? इन्फिनिटी। दैम आर स्टार हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड इन्फिनिटी। तो आर स्टार के पास किस किस ऑर्डर का एलिमेंट आ गए? 1 ऑर्डर का आ गया, 2 ऑर्डर का आ गया और इनफाइनाइट ऑर्डर का। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो? G इक्वल टू सी स्टार। क्या है? G इक्वल टू सी स्टार। फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। क्या करना है? सी स्टार में पॉसिबल नंबर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। सॉल्यूशन G इक्वल टू सी स्टार इज ग्रुप विद आइडेंटिटी। जी हमारे पास ग्रुप है, विद आइडेंटिटी क्या है इसकी? 1। दैम ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। क्या मतलब है? जी स्टार एक जी इक्वल टू सी स्टार हमारे पास ग्रुप बनाता है जिसकी आइडेंटिटी कितनी? 1, और आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा? 1। यहाँ से देखो, 1 की पावर 1/n बिलोंग करता है सी स्टार से, सच दैट 1 की पावर 1/n, इसकी पावर कितना करना है? देखो 1 का ऑर्डर तो सी स्टार के अंदर कितना आ गया? 1। और 1 की पावर 1/n ले लेंगे, और उसकी पावर कितनी करनी होती है? n करनी होती है ना। तो 1 की पावर 1/n कंप्लीट की पावर n इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे पास? 1 आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड होगी तो ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 1/n कितना आ जाएगा? जितनी उसकी पावर होगी n। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे? दैम सी स्टार हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 एंड n, और कितना? इनफाइनाइट। तो सी स्टार के पास किस किस ऑर्डर? अब n की वैल्यू हमको क्या पता कितनी आ सकती है? तो सी स्टार के पास किस किस ऑर्डर का एलिमेंट आएंगे? 1 ऑर्डर का एलिमेंट भी आएगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट भी आएगा, 3 का भी आएगा, एंड n का भी और इनफाइनाइट ऑर्डर का भी आएगा। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे? नोट देखो यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इन इसके अंदर सी स्टार।
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इन सी स्टार। 10 ऑर्डर का एलिमेंट निकाला सी स्टार। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी ले लेंगे, हमारे पास क्या था 1 की पावर 1/n, तो 1 की पावर कितना आ जाएगा 1/10। ये कहाँ से आएगा? सी स्टार से आएगा। सच दैट, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा हमको यहाँ कितनी पावर करनी पड़ेगी कि हमको 1 मिल जाए, तो 1 की पावर कितनी 1/10, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा कितना आ गया यहाँ से 10, तो अल्फा का ऑर्डर 10 आ जाएगा। अल्फा स्केयर वो कैसे करेंगे 1 की पावर 1/10, उसके बाद पावर 2 करेंगे, कितनी आ जाएगी कट हो जाएगी यहाँ से, कितना जाएगा 1 की पावर 1/5, तो यहाँ से क्या आ गया ऑर्डर ऑफ अल्फा स्केयर इक्वल टू, अब यहाँ कितनी पावर करनी पड़ेगी हमको कि 1 बन जाए, तो 1/5 कितनी 5 पावर करेंगे तो 1 बन गया, तो इसका मतलब क्या आ गया अल्फा स्केयर का ऑर्डर 5 आ गया। अल्फा क्यूब कितना आएगा 1 की पावर 1/10, कितना करेंगे 3, कितना आ जाएगा अल्फा कितना आ गया क्यूब की पावर 10, ये कितना आ गया हमारे पास 1 की पावर 3/10, ये कितना आ गया 1 की पावर 3/10। अब कितना करेंगे हम यहाँ से, इसकी कितनी पावर करनी पड़ेगी हमको यहाँ से 10 पावर करनी पड़ेगी ना, तो 10, तो यहाँ से क्या बोलेंगे ऑर्डर ऑफ अल्फा क्यूब इक्वल टू 10। अल्फा 4 कैसे लिखेंगे 1 की पावर कितनी आएगी 4 के अंदर 1 की पावर कितना करना पड़ेगा 4/10, ये कितना आ जाएगा 1 की पावर 2/5। अब कितना करेगा हमको आइडेंटिटी मिल जाए 5 करना, कितनी पावर करनी पड़ेगी यहाँ से हमको, कितनी करनी पड़ेगी यहाँ से हमको 1 की पावर 2/5, कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना करना पड़ेगा हमको यहाँ से 5 पावर करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितनी पावर करनी 5 करने पाया है। अब अल्फा 5 ले लेंगे ऐसे ही कि वो कितना आएगा 1 की पावर 5/10, वो कितना आ जाएगा 1 की पावर 1/2, वो कितना आ जाएगा ऑर्डर ऑफ अल्फा की पावर 5, इसका कितनी पावर करना 2 करने पड़ेगा ना, तो 1 की पावर इसको 2 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू, कितनी पावर करने पाए हमारे पास ये 2 पावर करने पाएगा, तो कितना आ गया इसको 2 आ गया। यहाँ से कितनी पावर करने 5 पावर करने पाया था ये, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा की पावर 4 इक्वल टू 5। अगला के अल्फा 6 ले लेते हैं, वो कितना आएगा 1 की पावर 6/10, वो क्या होगा अल्फा की पावर 3/5, और कितनी पावर करेंगे इसकी 5 पावर करेंगे, तो कितना आ जाएगा वो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 1, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा 6 इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ अल्फा 6 किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे अल्फा 7 करेंगे, 7 में क्या आएगा हमारे पास 1 की पावर 7/10, कितनी पावर करनी पड़ेगी 10, तो 1 की पावर 7 इक्वल टू 1, कितना आ गया ऑर्डर ऑफ अल्फा 7 इक्वल टू कितना आ गया 10। नेक्स्ट क्या है अल्फा की पावर 8, कैसे करेंगे 1 की पावर 8/10, ये कितना जाए अब कितनी पावर करनी पड़ेगी हमको, ये कितना आ गया 1 की पावर 4/5, इसकी कितनी 5 पावर करनी पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा ऑर्डर ऑफ अल्फा की पावर 8 इक्वल टू 5। ऐसी अल्फा की पावर 9 निकाल देंगे, वो कैसे आएगा हमारे पास 1 की पावर 9/10, कि कितनी पावर करनी पड़ेगी हमें 1 की पावर 9/10, इसकी पावर 10, कितना जाएगा 1 की पावर 9 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ अल्फा 9 इक्वल टू कितना आ गया ऑर्डर ऑफ अल्फा 9 इक्वल टू 10। अब अल्फा 10 कैसे निकालेंगे 1 की पावर 10/10,
ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर 1, ये कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा 10 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, अल्फ़ा 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 स्केयर अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा की पावर 5 4 5 अल्फ़ा की पावर 6 अल्फ़ा की पावर 7 अल्फ़ा की पावर 8 अल्फ़ा की पावर 9 अल्फ़ा की पावर 10 हमने सारे निकाल दिए। कितने आ गए, इनका ऑर्डर आ गया। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अल्फ़ा अल्फ़ा, एक तो हमारे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा का ऑर्डर कितना आया था 10। उसके बाद देखो अल्फ़ा क्यूब का ऑर्डर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। उसके बाद अल्फ़ा की पावर 7 का ऑर्डर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अल्फ़ा की पावर 9 का, तो क्या बोलेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा की पावर 7 अल्फ़ा की पावर 9 आर एग्जैक्टली 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इन सी स्टार। तो सी स्टार के अंदर कितना हो गया, हमारे पास 4 एलिमेंट जिसकी पावर 10 जिसकी पावर कितनी आ ऑर्डर 10 आ रहा। कौन कौन से, अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा 7 अल्फ़ा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन सी स्टार। सी स्टार के अंदर 4 ऑर्डर के एलिमेंट निकाल, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू 1 की पावर 1/4। तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 1/4 कंप्लीट की पावर 4 इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया 4। अल्फ़ा स्केयर ले लेंगे, क्या आएगा 1 की पावर 2/4 कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका 2 पावर करेंगे, 2 की पावर 4 उसकी पावर 2 कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा स्केयर इक्वल टू 2। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा क्यूब करेंगे, कितना आएगा 1 की पावर 3/4 वो क्या आएगा हमारे पास 1 की पावर 3/4 उसकी पावर कितना करेंगे 4 करेंगे। तो कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 4। किसका ऑर्डर आ गया, अल्फ़ा क्यूब का ऑर्डर कितना आ गया 4। इसी तरह अल्फ़ा 4 का निकाल देंगे, अल्फ़ा 4 क्या आएगा 1 की पावर 1/4 वो क्या करेंगे 1 की पावर 1/4 उसकी पावर 4 ये कितना आ गया 1। तो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा 4 कितना आ गया हमारे पास, कैसे करेंगे इसको 4/4। तो इसको कितना आ जाएगा हमारे पास 1 अल्फ़ा की पावर 4। तो हम यहाँ से क्या बोल लेंगे, दैम अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब आर एलिमेंट ऑफ सी स्टार। किसका एलिमेंट, अल्फ़ा और अल्फ़ा क्यूब एलिमेंट किसका है, सी स्टार का, ऑफ ऑर्डर 4। अल्फ़ा और अल्फ़ा क्यूब का ऑर्डर हमारे पास कितना है 4। तो यहाँ से कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन सी स्टार इक्वल टू 2। 4 ऑर्डर का एलिमेंट सी स्टार का कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या नोट आ गया, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन सी स्टार। सी स्टार के अंदर एन ऑर्डर के एलिमेंट कैसे निकालेंगे, देखो एस कोई सेट है, क्या होगा 1 की पावर k/n सच दैट के हमारे पास क्या ग्रेटर देन, हमारे पास क्या के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n एंड GCD ऑफ k, n इक्वल टू 1 देम
ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा हमारे पास फाई एन। फाई एन क्या होता है, एल एफ फाई फंक्शन जो हम नंबर थ्योरी में पढ़ा था। तो क्या हो गया इसके पास, क्या बोल देंगे यहाँ से, दैम सी स्टार हैज एलिमेंट, सी स्टार के पास क्या होगा, हैज एलिमेंट एग्जैक्टली फाई एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। तो सी स्टार के पास क्या होगा, एग्जैक्टली फाई एन एलिमेंट के ऑर्डर होंगे। कितने एलिमेंट के ऑर्डर होंगे, फाई एन के। कैसे करें एग्जाम्पल, देखो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। पहला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन किसके अंदर, देखो सी स्टार के अंदर 6 ऑर्डर के हमको क्या निकालने हैं, एलिमेंट निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे, 5 6 क्या होगा हमारे पास, 5 2 इंटू 3 क्या आएगा, 5 2 5 3 प्राइम नंबर है ना, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2। तो 2 5 6 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, 1 की पावर 1/6, 1 की पावर 5/6 आर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। तो इसके पास कितने एलिमेंट आ गए, 6 ऑर्डर के 2। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एस इक्वल टू एक्स बिलोंग करता है सी स्टार सच दैट एक्स की पावर 12 इक्वल टू 1 बट एक्स की पावर के नॉट इक्वल टू 1। के क्या हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 12। दैम ऑर्डर ऑफ एस क्या होगा हमारे पास, क्या हमारे पास सेट दे रखा है, एक्स की पावर 12 करने पर आइडेंटिटी बन रही है, एक्स की पावर के 1 नहीं है, के की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 12। तो ऑर्डर ऑफ एस बताना, देखो यहाँ से कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग करता है सी स्टार से एंड एक्स की पावर 12 क्या हमारे पास 1 है, एक्स की पावर 12 करनी, बट एक्स की पावर के 1 नहीं है। इफ के क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 12 देन 12 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या हमारे पास 12 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू 12। अब हमने क्या पढ़ा था, जितने ऑर्डर का एलिमेंट निकालो उसको 5 अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 इन सी स्टार कितना आएगा, 5 12। 5 12 कैसे सोल्व करते हैं, 5 4 इंटू 3 क्या आएगा, 5 2 की पावर 2 3 की पावर 1, ये कितना आएगा 5 2 की पावर 2 5 3। ये क्या सोल्व करेंगे हम, 5 2 की पावर 2 को, 2 प्राइम नंबर है तो क्या आ जाएगा ये कैसे निकालेंगे इसको, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, ये कितना आ गया 4 माइनस 2 2, ये कितना 2 4। तो इसके पास क्या आएगा, कितने ऑर्डर ऑफ, यहाँ से ऑर्डर ऑफ एस कितना आ गया भाई, यहाँ से 4 आ गया। इसी पे देखो नेट में क्वेश्चन आया, देख क्या क्वेश्चन है, एस इक्वल टू एक्स बिलोंग करता है सी से सच दैट एक्स की पावर 98 इक्वल टू 1 बट एक्स की पावर के नॉट इक्वल टू 1 इफ के क्या हमारे पास ग्रेटर देन 0
लेस देन 98, देन ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास 0, सेकंड ऑप्शन में क्या था 12, थर्ड ऑप्शन में क्या था 42, फोर्थ ऑप्शन में क्या था 49। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ से x बिलोंग करता है c से एंड x की पावर 98 करने पे क्या बन रहा है 1, तो दैम x हमारे पास क्या होगा, x का ऑर्डर 0 नहीं हो सकता और बिलोंग करेगा c स्टार। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, इसका हमारे पास क्या नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर 0 नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। x की पावर 98 इक्वल टू 1, तो क्या होगा हमारे पास x बिलोंग करता है c से, तो यहाँ से क्या हो गया x बिलोंग करेगा सी स्टार से, इसको तो 0 नहीं हो सकता। अब हम पहली डेफिनेशन यही थी ग्रुप थ्योरी की, x अगर x 0 नहीं हो इसको क्या बोलेंगे, x स्टार बोलेंगे, सी स्टार। अब देखिए यहाँ से नाउ x बिलोंग करता है सी स्टार से एंड और क्या दे रखा था हमारे पास, x की पावर 98 करने में हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, बट x की पावर के 1 नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 98, तो यहाँ से क्या आ गया ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू 98, x का ऑर्डर कितना आ गया 98, किसके अंदर, इन सी स्टार के अंदर। देखो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 98 इन सी स्टार। 98 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने, सी स्टार का कैसे निकालेंगे 598, क्या होगा वो 5 2 इंटू 7 की पावर 2, कैसे करेंगे 5 2 इंटू 5 7 की पावर 2, क्या 5 2 हमारे पास कितना है 1 आएगा, ये कितना आएगा 7 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 1 कितना आएगा 42, तो 1 इंटू 42 इक्वल टू 42, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया बी रॉन्ग, सी ट्रू, डी रॉन्ग, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 42। देखो सेम क्वेश्चन इसी पे आया था, ये किस में आया था दिसंबर वाले पेपर में, ये किस में आया था जून नेट में। क्या हमारे पास क्वेश्चन x इक्वल टू x बिलोंग करता है c से सच दैट x की पावर 60 इक्वल टू -1, बट x की पावर k नॉट इक्वल टू -1 इफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 60। कैसे करेंगे इसको, हमारे पास क्या क्वेश्चन होता है x की पावर n आइडेंटिटी होनी चाहिए, यहाँ पे तो -1 दे दी, सॉरी इसको प्लस बनाएंगे, क्या हमारे पास x की पावर 60 इक्वल टू -1, बट x की पावर k नॉट इक्वल टू -1 इफ k क्या हमारे पास ग्रेटर देन 0 लेस देन 60, तो यहाँ से सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे तो कितनी बार 2 पावर करनी पड़ेगी हमको यहाँ से, तो 2 पावर करेंगे कितना आ जाएगा x की पावर 120 इक्वल टू 1, बट x की पावर k नॉट इक्वल टू 1 इफ k ग्रेटर देन 0 लेस देन 120, ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू 120, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 120 इन सी स्टार इक्वल टू 5 120 सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे यहाँ से देखो, पहले इसको प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेगा, कितना आएगा 60, उसके बाद 30, उसके बाद 15, उसके बाद 5, क्या आएगा ये 5 2 की पावर
3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसको क्या सोल्व करेंगे 5, 2 की पावर 3, 5, 3, 5, 5, ये क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1, ये कितना आ गया 8 माइनस 4, 4 इंटू 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास ये 32, इसका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से 32। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन थे इसी में, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है s इक्वल टू x बिलोंग करता c से x की पावर 10 इक्वल टू 1, कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन को, अल्फा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1 की पावर 1/10, 1/n था ना, यहाँ पे n इक्वल 10 है तो 1 की पावर 10, तो दीज इम्प्लाइज अल्फा की पावर कितना करेंगे यहाँ से हम 1 की पावर 1/10, तो 10 पावर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या बोलेंगे अल्फा का की पावर 10 इक्वल टू 1, अल्फा स्केयर करेंगे, स्केयर करेंगे क्या आएगा 1 की पावर 2/10, ये कितना आ जाएगा अल्फा स्केयर इक्वल टू 1 की पावर 1/5, कितनी पावर करनी पड़ेगी हमको यहाँ से 1 की पावर 1/5, इसकी पावर 5, कितना आ गया 1, तो यहाँ से क्या आ गया ऑर्डर ऑफ अल्फा स्केयर इक्वल टू 5, कितना आ गया हमारे पास, ऐसे ही निकाल देंगे। अगले में कितना आएगा हमारे पास अल्फा क्यूब 1 की पावर 3/10, वो कितना आएगा अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 की पावर 3/10, उसकी पावर 10, कितने पावर करने पर हमको मिल रहे 1 मिल रहा है 10 पावर करने पे, ऐसे चलते रहेगा। तो अल्फा की पावर 9 क्या आएगा 1 की पावर 9/10, वो क्या होगा 1 की पावर 9/10, उसकी पावर 10, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ गया यहाँ से। तो क्या बोलेंगे, तो जो सेट है कितना आ गया एस हमारे पास सेट है किसके अंदर अल्फा, अल्फा स्केयर कितना आ गया अल्फा, अल्फा स्केयर अल्फा की पावर 9, अल्फा की पावर 10, कितना एलिमेंट आ गया इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है एस इक्वल टू एक्स बिलोंग करता है सी से, एक्स की पावर 98 इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है 42, सेकंड में क्या बोल रहा है 0, थर्ड में 2, फोर्थ में 98। एस हमारे पास क्या सेट है एक्स बिलोंग करता है सी से, एक्स की पावर 98 इक्वल टू 1, तो हमारे पास इसमें कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इसकी सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या करना देखो इफ एक्स की पावर 98 करने पर हमारे पास कितना आइडेंटिटी 1 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या है, तो जो n है जो हमें n की वैल्यू क्या होगी या तो 98 होगी, 98 से छोटी होगी, एंड x की पावर n इक्वल टू 1, x की पावर n कितनी है 1 है, देन n डिवाइड करेगा 98 को, x n की वैल्यू 98 से लेस देन हो गया उसकी इक्वल होगी, तो उस मतलब x की पावर n करने पर 1 मिलेगा, तो n की जो हमारे पास क्या होगा n डिवाइड करेगा 98 को, तो 98 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हमारे पास नंबर है 1 2 7 14 49 98, तो जो s सेट था क्या था s कंटेन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 7 14 49 एंड 98,
तो इसके बाद एस जो सेट, तो उसके पास किस किस ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, वन वन के, टू का, सेवन का, 14, 19, नहीं 14 और 49, 98। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन इन सी स्टार इक्वल टू फाइव ऑफ वन इक्वल टू वन। तो क्या है, सी स्टार के अंदर वन ऑर्डर कितना एलिमेंट होगा, फाइव वन, फाइव वन की वैल्यू कितनी होती है, वन। हाँ देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इन सी स्टार इक्वल टू फाइव टू, फाइव टू की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो वन ऑर्डर का वन एलिमेंट आ गया, टू ऑर्डर का वन आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर सेवन इन सी स्टार, फाइव सेवन, फाइव सेवन की वैल्यू कितनी होगी, पी माइनस वन। तो सेवन माइनस वन क्या होगी, सिक्स। तो सेवन ऑर्डर कितना एलिमेंट आ गया यहाँ से, सिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 14 इन सी स्टार क्या होगा, 5 14। वो कितना होगा, 2 इंटू सेवन, ये कितना आएगा, 2 माइनस वन, 2 माइनस वन, 7 माइनस वन कितना आ जाएगा, 6। तो 14 ऑर्डर कितने आ गए, 6 आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 49 इन सी स्टार क्या होगा, 5 49। क्या लिखेंगे इसको, 5 7 की पावर 2 क्या होगा, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 माइनस वन कितना होगा, 49 माइनस 7 42। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 98 इन सी स्टार, 5 98। सोल्व करें कितना आ जाएगा यहाँ से, 42 ये। तो यहाँ से कितना आ गया, दैम ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 98। इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा ऐड करने के बाद ये 98। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी, 98। फोर्थ ऑप्शन ट्रू, बाकी ऑप्शन रॉन्ग। यहीं से देखो एक इम्पोर्टेंट नोट क्या आ गया, इफ D1 D2 DK are all positive divisor of n, then क्या है, D1 D2 D3 DK अगर पॉजिटिव डिवाइजर है, किसके पॉजिटिव डिवाइजर है, n के। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, फाइव ऑफ D1, फाइव ऑफ D2 क्या आ गया, फाइव ऑफ DK इक्वल टू n। क्या मतलब आ गया, D1 D2 DK क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर किसके, n के। तो हमारे पास क्या आएगा, फाइव ऑफ D1 प्लस फाइव ऑफ D2 एंड सो ऑन, फाइव ऑफ DK इक्वल टू n होगा। या हम क्या बोल सकते हैं, और जो DI है ना, डिवाइड करता है n से, देन समेशन फाइव ऑफ DI इक्वल टू n, DI ग्रेटर देन 0। क्या हमारे पास, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इस पे एक क्वेश्चन है, S कोई सेट है, क्या सेट है, X बिलोंग करता है R से, सच दैट X की पावर 98 की इक्वल टू 1, बट X की पावर K नॉट इक्वल टू 1 क्या होगा, दैम ऑर्डर ऑफ S। और यहाँ पे क्या है, K की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 98। तो हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ S बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, 0, सेकंड ऑप्शन क्या है 2, थर्ड में क्या है 42, फोर्थ में 98। कैसे करेंगे सॉल्यूशन को हम, देखो यहाँ से X बिलोंग करता है R से,
एंड एक्स की पावर 98 क्या हमारे पास 1। एक्स बिलोंग करता आर से, एक्स की पावर 98 हमारे पास 1 है। देन एक्स बिलोंग करता किससे 9, एक्स से बिलोंग करता आर से, एक्स की पावर 98 1 है, तो एक्स बिलोंग करेगा आर स्टार में। देखो कैसे आएगा ये, आर स्टार मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जीरो नहीं आना चाहिए। 98 पावर करने पे हमारे पास क्या बन रहा है 1 बन रहा है, इसका मतलब क्या है उसका ऑर्डर जीरो तो नहीं है, तो जीरो नहीं है, इसका मतलब एक्स क्या भी जीरो क्या इसका अंदर आर स्टार में बिलोंग करेगा। अब नाउ एक्स की पावर 98 इक्वल टू 1, बट एक्स की पावर के नॉट इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा, एक्स की पावर के 1 नहीं है, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 98 होगी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैम ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू 98 इन आर स्टार, बट आर स्टार हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 98। क्या हमारे पास उसके पास आर स्टार के पास 98 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा, उसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी 0। तो ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, बाकी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे। इसी पे एक नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखो, एस इक्वल टू एक्स बिलोंग करता आर से, एक्स की पावर 21 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला हुआ है, ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 1, सेकेंड में ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 2, थर्ड में ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 0, फोर्थ में ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 4। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे हम ऊपर वाले किया ऐसे सेम टू सेम ये क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स की पावर 25 हमारे पास 1 है, इसको 1 मान लेते हैं। इफ एक्स लेस देन 25 एंड एक्स की पावर n इक्वल टू 1, n डिवाइड करता है 25 से, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 1 5 25, इसका डिवाइजर कितने आएंगे 1 5 और 25। तो ये ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 25 हो सकता है। तो बट हमारे पास जो आर स्टार है क्या है, आर स्टार हैज नो, आर स्टार हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। क्या है उसके पास, आर स्टार के पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, और ना ही कितने ऑर्डर का 25 का, 25 ऑर्डर का। तो क्या होगा, दैम ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 हो गया, तो और आर स्टार हैज आर स्टार हैज एलिमेंट एग्जैक्टली कितने ऑर्डर का होगा, ऑफ ऑर्डर 1। तो सेट की कार्डिनलिटी क्या आ गई, एस इक्वल टू सिंगलटन 1, तो यहाँ क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 1। तो क्या आ गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, कैसा क्वेश्चन देखो यहाँ से, एस इक्वल टू एक्स बिलोंग करता आर से, सच दैट एक्स की पावर 20 हमारे पास क्या है 1। देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एस इज ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 2। क्या होगा, ग्रुप होगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 2।
सेकंड में क्या बोला है, एस इज नॉट ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 2। थर्ड, एस अंडर एडिशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। क्या होगा, एस अंडर एडिशन ग्रुप होगा कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। फोर्थ में एस अंडर एडिशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 का। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या गिवन है, x की पावर 20 इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ x क्या आ जाएगा 1 2, इसका डिवाइजर आएगा ना 1 2 4 5 10 एंड 20। यहाँ से देखो, बट आर स्टार हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, आर स्टार के पास ना तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता, ना ही 5 का होता, ना ही 10 का एंड 20। आर स्टार के पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं, 2 4 के भी नहीं होते, 5 के भी नहीं होते, 10 के भी नहीं होते, 20 के भी नहीं होते। तो यहाँ से क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन आर स्टार इक्वल टू 1। आर स्टार के पास 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे, 1 के होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन आर स्टार कितने होंगे, 5 2, ये भी 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने आ गए, 1 ऑर्डर के 1 आ गए, 2 ऑर्डर, और 4 5 10 हमारे पास होंगे नहीं, तो इसके पास कितने टोटल ऑर्डर, कार्डिनलिटी कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 2। एस के अंदर किस किस ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, 1 और -1। इसके पास 1 और -1 ऑर्डर के एलिमेंट है। 1 अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है 1 -1, तो किसके इक्वल होगा, जेड स्टार, जेड स्टार आ जाएगा। एंड जेड स्टार क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, जेड स्टार इज ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जेड स्टार ग्रुप होता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन एस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रुप, तो इस ग्रुप कितने, इसके अंदर कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, तो कितना ग्रुप बनेगा ऑर्डर का, ऑर्डर 2 ऑर्डर का। तो एस अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा ऑर्डर 2 का। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू आ गया इसका। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z6। क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है किसका, Z6 का। Z6 हमने क्या क्या था कि Z6 के अंदर कहाँ से आएगी, 0 से लेकर n-1 तक की टर्म आई, कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 इज ग्रुप विद आइडेंटिटी 0। देन क्या होगा हमारे पास, Z6 ग्रुप होगा, क्या होगा, ग्रुप जिसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0। सबसे पहले देखो, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1। अब बाकी देखो 1 बिलोंग करता कहाँ से, 1 बिलोंग करता है, यहीं पे कर लेते इस क्वेश्चन को। अब 1 बिलोंग करता कहाँ से, Z6 से, सच दैट किसके रिस्पेक्ट में है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किसके रिस्पेक्ट में चेक करना हमको। अब ग्रुप 1 बिलोंग करता है Z6 से,
अब क्या करना हमको, n इंटू ए कर देखना है, n क्या करना हमको, अब 1 को कितनी बार ऐड करें कि 6 डिवाइड करने के बाद क्या बन जाए आइडेंटिटी। देखो 6 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो 1 कितनी बार करना पड़ेगा, 1 टाइम, और 6 यहाँ से बाहर पहुँच गया, 6 डिवाइड करने पर 0 बन रहा है, तो यहाँ से कितना आ गया, दैम ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 6। अब यहाँ से 2 देखो, 2 बिलोंग करता है Z6, ऑर्डर ऑफ 2 क्या, अब 2 को कितनी बार ऐड करें हम, कितनी बार करेंगे, 2 4 6, 2 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, देखो 2 कितनी बार करना, 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या आ गया, 6 आ गया। 6 हमारे पास, इसको Z6 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0, तो इसका मतलब कितना आ गया 3 इंटू 2, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखो 3 बिलोंग करता है Z6 से, तो ऑर्डर ऑफ 3, 3 को कितनी बार ऐड करेंगे हम, 3 प्लस 3, तो यहाँ कितना आ गया वो 6, उसको क्या, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 2, 2 टाइम ऐड हुआ ना हमारे पास यहाँ से। अब अगला एलिमेंट कितना है इसके अंदर, 4, 4 बिलोंग करता है Z6, तो ऑर्डर ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, 4 को कितनी बार ऐड करें हम, देखो 4 को एक बार रखेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, एक बार और ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 8 को 6 डिवाइड करेंगे, 2 आइडेंटिटी नहीं बनी, एक बार और ऐड करो कितना आएगा 12, 12 इससे बाहर पहुँच गया, 6 डिवाइड करने पे क्या आ गया 0, तो कितनी बार ऐड हुआ है हमारे पास, ये 3 बार, तो ऑर्डर ऑफ 4 हमारे पास कितना आ गया 3। अब 5 का निकालेंगे ऐसे ही, 5 बिलोंग करता है Z6, तो ऑर्डर ऑफ 5 के, 5 की एक बार ऐड करेंगे तो 5, एक बार और ऐड करेंगे तो 10, एक बार और ऐड करेंगे तो 15, नहीं यार अब भी, एक बार और ऐड करेंगे तो 20, अब भी नहीं आ रहा, फिर उसके बाद 25, और अब देखो कितनी बार ऐड किया हमको 6 बार, तो ऑर्डर ऑफ 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देन Z6 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, Z6 के पास क्या होगा, हैज 1 एलिमेंट होगा, कितने ऑर्डर का 1, Z6 हैज 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे, Z6 के पास क्या होंगे, Z6 के पास 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट, 2 ऑर्डर कितना एलिमेंट होगा 1, Z6 हैज, अब 3 एलिमेंट, 3 के कितने हमारे पास, एक तो ये और ये, तो 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, Z6 के पास 3 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे 2 होंगे। नेक्स्ट क्या है, Z6 हैज कितने ऑर्डर के हमारे पास, अब 4 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर कितना होगा हमारे पास, यहाँ से 4 ऑर्डर की था ही नहीं हमारे पास, इसके पास 1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की और 6 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर कितने हमारे पास, देखो Z6 के पास 6 ऑर्डर कितने एलिमेंट है, 6 ऑर्डर कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, कौन कौन से हैं, एक तो 5 और एक 1, तो ये हमारा। अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है यहीं ऐसे ही, क्या क्वेश्चन है यहीं कर लेते, समझ में और चीज़ आएगा, G इक्वल टू Z12, Z12 में कौन कौन टर्म आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 और 11। अब ऐसे करेंगे, देखो यहाँ से सॉल्यूशन, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना आएगा 1, देखो 1 का ऑर्डर निकालना है, 1 को कितनी बार ऐड करें कि हमारे पास Z12 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाए आइडेंटिटी, 1 को कितनी बार करेंगे यहाँ से ऑर्डर डिवाइड, हम यहाँ से 12 बार, कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 1 को हमें 12 बार, 12, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ जाएगा 12। अगला एलिमेंट कितना है 2, 2 को कितनी बार ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाइए, Z12 डिवाइड करो 0, 2 को 6 बार ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ जाएगा 6। उसके बाद 3 को देखो, 3 को कितनी बार ऐड करेंगे हमारे पास ये आ जाए, 3 को करेंगे हम 4 टाइम, कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा 4 टाइम, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ जाएगा 4। ऑर्डर ऑफ 4 कितनी बार ऐड करें हम कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए 3 बार, तो ऑर्डर ऑफ 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ 5, 5 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 5 प्लस 5 प्लस 5,
कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 5 को 12 बार। तो 5 12 बार 60 आएगा, 12 डिवाइड करने के बाद आइडेंटिटी में, तो 5 ऑर्डर आ गया 12। 6 का कितना आएगा, 6 को कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार, तो ऑर्डर ऑफ 6 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है ऑर्डर ऑफ 7, 7 कितनी बार ऐड करेंगे, कितनी बार 12, तो 7 का ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ से 12। ऑर्डर ऑफ 8 कितना आएगा 8, 8 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 3 बार, 8 16 24, 12 ऐड करने के बाद 0 आइडेंटिटी बन गया। 8 का ऑर्डर कितना आ गया यहाँ से, 8 का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा ये इसका ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ 9, 9 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 9 को, 9 फिर 18 फिर 27 9 36 12, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 9 इक्वल टू 4। ऑर्डर ऑफ 10, 10 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा हमको 10 को, 10 फिर 20 30 6 बार 60, 10 का ऑर्डर 6 आ गया। ऑर्डर ऑफ 11 कितना आएगा 12, तो यहाँ से क्या आएगा दैम Z6 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, किस किस ऑर्डर का एलिमेंट होगा इसके पास, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 6 12, किस किस ऑर्डर का एलिमेंट आगे 1 ऑर्डर के आगे 2 ऑर्डर के आगे 3 ऑर्डर के 4 के 6 के। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन Z12, Z12 के अंदर 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट, 1 ऑर्डर का, वो किसका ऑर्डर आइडेंटिटी का ऑर्डर आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z12, Z12 के अंदर 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास कौन कौन सा आएगा इसके अंदर, Z12 के अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट कौन कौन सा आएगा, एक तो 6 है और 2 ऑर्डर का ओनली एक एलिमेंट आएगा यही। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन Z6, 3 ऑर्डर का एलिमेंट कितने आएंगे 1 2 ऑर्डर आएगा 3 ऑर्डर का। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन Z6, 4 ऑर्डर कितने एलिमेंट आएगा, यहाँ से देखो 2, 4 ऑर्डर के 2 आएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर कितने 6 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर कितना आएगा 1 2 2 आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 कितना आएगा 12 ऑर्डर का 4, ये टोटल कितना आ जाएगा 4 2 6 8, उसके बाद 10 और 12, इसका कितना आ गया टोटल सम 12 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया Z6 Z12 के पास 1 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, 2 ऑर्डर के 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट आएंगे, 2 ऑर्डर के 1 एलिमेंट आएंगे, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट और 12 ऑर्डर के 4 एलिमेंट। टोटल सम किसके इक्वल 12 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या दे रखा हमारे पास G इक्वल टू Z8, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z8, क्या होगा हमारे पास Z8 में चेक करना है, कैसे निकालेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, Z8 में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब आइडेंटिटी का ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 1। अब देखो 1 को कितनी बार ऐड करें कि 8 से डिवाइड करने के बाद 0 बन जाए, कितनी बार ऐड कर 8 बार ऐड करना पड़ेगा, तो 1 का ऑर्डर कितना आ गया 8। अब 2 को कितनी बार ऐड करें 4 बार, 2 का ऑर्डर कितना आ गया 4। 3 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 8 से डिवाइड करने के बाद 0 आए, 3 को 8 बार ऐड करना पड़ेगा,
8 24 उस 8 से डिवाइड करना 0 बन जाएगा। और 4 को कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। 5 को कितनी बार करना पड़ेगा? 5 को 8 बार। 6 को 4 बार। 7 को 8 बार। then Z8 has one element of order 1। Z8 के पास क्या होगा? 1 एलिमेंट होगा। कितने ऑर्डर का? 1। और उसके बाद Z8 हैज 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा? 1। 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे इसके पास? 2 ऑर्डर के देखो 1। 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट है इसके पास? 2 एलिमेंट कितने ऑर्डर के? 4 ऑर्डर के इसके पास 2 एलिमेंट है। Z8 हैज 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। क्या मतलब इसका? 8 ऑर्डर के 4 एलिमेंट है इसके पास। और टोटल कितने हैं हमारे पास इसके पास? 8 एलिमेंट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? अगर इसको हम क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक नोट के आगे इंपॉर्टेंट नोट देखो यहाँ से, इफ डी क्या है? ग्रेटर देन 0 एंड डी डिवाइड n, then the number of element of order d in Zn इक्वल टू 5d। डी हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो क्या जो हमारे पास Zn के पास डी ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं। कितने ऑर्डर के? डी ऑर्डर के। सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा? n का डिवाइजर, और उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? 5d। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। देखो इसको एग्जाम्पल से करते हैं। क्या क्या हमारे पास? g इक्वल टू Z8 दैम n इक्वल टू 8। n की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या करें? सबसे पहले देखो डिवाइजर दैम, ये किसको नोट डिनोट कर रहा है? नंबर। दैम नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n इक्वल टू 8। क्या होगा हमारे पास? अब हमें नंबर थोड़ी पढ़ा था ना, अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालें टाउ 8 निकालेंगे। टाउ 8 क्या आएगा हमारे पास? टाउ 2 की पावर 3 क्या होगा? 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो इसके पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर 4 आएंगे। अब देखो इसको डिवाइजर कौन कौन सा? देखो 1 2 4 एंड 8 आर पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 8। इसके हमारे पास पॉजिटिव डिवाइजर कौन किसके? 8 के। 8 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से? 1 2 4 8। अब यहाँ से देखो 1 डिवाइड 8 then number of element of order 1 in Z8 क्या होगा हमारे पास? 5 1। 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितने होगा? 5 1। उसके बाद देखो 2 डिवाइडेड दैम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z8 क्या होगा? 5 2 इक्वल टू 1। उसके बाद 4 डिवाइड करता 8 को, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 4 ऑर्डर कितना होगा? 5 4 इक्वल टू 2। 8 डिवाइड करता 8 को, दैम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 8 इन कितना होगा? 5 8 क्या होगा हमारे पास? 4। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? G इक्वल टू Z 96।
जी इक्वल टू जेड 96, हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, 8 ऑर्डर के एलिमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए नोट देखो क्या कहता है। सबसे पहले इसका डिवाइड, अब 8 डिवाइड करता है 96 को, दैम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन जेड 96। क्या करना है हमको, 8 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना, जेड 96 कैसे निकालेंगे, जेड 96 के अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालें तो क्या आएगा 5 8, वो क्या होता है 5 टू की पावर 3, कैसे करेंगे 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। तो जेड 96 के पास 8 ऑर्डर कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, जी इक्वल टू जेड 8000, then find number of element of order 2 in किसके अंदर, इन जेड 8000। कैसे करेंगे, 2 डिवाइड करता है 8000 जेड, इसका मतलब यहाँ पे कितना 8000 दैम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जेड 8000 इक्वल टू 5 2, कितना आएगा 1। तो इसका मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जेड 8000, टू ऑर्डर कितने एलिमेंट आएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, जी इक्वल टू जेड 8, दैम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जेड 8, किसके अंदर जेड 8 के अंदर। कैसे करेंगे, 2 डिवाइड करता 8 को, दैम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जेड 8 इक्वल टू 5 2 इक्वल टू कितना होगा 1। तो 2 ऑर्डर का कितना आएगा 1 वाले एलिमेंट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी इक्वल टू जेड 60, दैम जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। तो जी इक्वल टू जेड 60 है, जेड 60 के पास 12 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, 12 डिवाइड 60 कर रहा है यस, तो देन क्या बोलेंगे, जेड 60 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12, कितना होगा हमारे पास, जेड 60 के पास 12 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा 5 12, वो क्या होता है हमारे पास 5 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कैसे लिखेंगे इसको, 5 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्या लिख देंगे 5 2 की पावर 2 5 3 की पावर 1, कितना आएगा 2 माइनस 1। कैसे सोल्व करेंगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से 5 2 की पावर 2 इंटू 5 3, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू में 3 माइनस 1, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ये 2, 3 माइनस 2 करेंगे 2, कितना आ गया हमारे पास 4। तो इसके जेड 6 के
Z60 के पास 12 ऑर्डर कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट। सेम एक और क्वेश्चन इसके पास क्या है, G इक्वल टू Z40, देन G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। तो 7 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे इसके पास, सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा। देखो 7 डिवाइड कर रहा है 40 को, नहीं कर रहा तो क्या बोलेंगे, दैन Z40 हैज नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन Z40। क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज 7 डज नॉट डिवाइड 40। तो 7 40 डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसके बाद 7 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे। बाकी का हम नेक्स्ट